एक समय की बात है। सुराजपुर नाम के एक छोटे से राज्य में मोहनलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। मोहनलाल अपने खेतों में आलू, मटर, लौकी और टमाटर की खेती करता था। मोहनलाल अपनी फसल को बैलगाड़ी में लाद कर रोज आसपास के गांवों में खुद जाकर बेचता था। वह कभी भी मंडी के दलालों को अपनी सब्जी नहीं देता था। एक दिन व्यापारी का आदमी रघु मोहनलाल से बोला, नमस्ते किसान भाई, मैं सेठ भवानी लाल का आदमी हूँ। मेरे सेठ की नगर में बहुत बड़ी सब्जी की दुकान है। अगर तुम अपनी सारी सब्जी हमें बेच दो तो हम तुम्हें अच्छी कीमत देंगे। माफ करना भाई, मैं अपनी सब्जी खुद गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी सब्जी महंगी होकर लोगों तक पहुंचे। पर गांव के ज्यादातर किसान तो मेरे सेठ को ही माल देते हैं। मैं मुनाफे से ज्यादा लोगों की सेहत को महत्व देता हूँ। सीधे ग्राहक को ताजी सब्जी मिले, यही मेरा धर्म है। ये सुनकर रघु निराश होकर वहां से चला गया। अगले दिन मोहनलाल सब्जी बेचने निकला और आम अंधेरा हो गया। मोहनलाल ने आगे यात्रा रोक दी। तभी एक अजनबी आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम हमारे गांव के नहीं लगते? मैं किसान हूँ, रात हो गई है, क्या कहीं रुकने की जगह मिल सकती है? उस व्यक्ति का नाम सेठ भवानीलाल था, पर मोहनलाल यह नहीं जानता था। जरूर, मेरा घर बड़ा है, तुम आज रात वहीं ठहरो। सेठ जी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें क्या है, मेहनती लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। इतना कहकर सेठ सोने चला गया और मोहनलाल भी सोने चला गया। सेठ ने उसे सोने के लिए एक चारपाई भी दी। जब मोहनलाल सोने गया तो उसने सोचा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो सच्चे और अच्छे हैं, जो लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। इसके बाद मोहनलाल सो गया। सुबह जब मोहनलाल उठा तो उसने देखा कि उसकी एक टमाटर की टोकरी गायब थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी एक टोकरी कहाँ गई? इसके बाद वह सेठ से पूछने गया कि उसकी टमाटर की एक टोकरी कहाँ गई। सेठ जी, मेरी एक टमाटर की टोकरी गायब है। क्या आपको कुछ पता है? तुम मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हो? मैंने तो तुम्हें सहारा दिया था। मोहनलाल समझ गया कि अब यहाँ सच्चाई नहीं मिलेगी। मोहनलाल सीधे गांव के सरपंच हरिनाथ प्रसाद के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। अगर सच है तो न्याय जरूर मिलेगा। सरपंच ने सेठ भवानीलाल को बुलवाया। सरपंच जी, मैं निर्दोष हूँ। यह किसान मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। दोनों अपने अपने खेत का एक एक टमाटर लाओ। दोनों अपने अपने खेत से टमाटर लाने चले गए। कुछ देर बाद सेठ भवानीलाल अपने खेत से टमाटर ले आया। आओ गोविंद, तुम टमाटर की जांच करो। गोविंद ने सेठ का टमाटर चखा और नाटक करते हुए गिर पड़ा। सेठ भवानीलाल घबरा गया। सेठ भवानीलाल अलग ले जाकर, सरपंच जी, माफ कर दीजिए, मैंने मोहनलाल की टोकरी चुराई थी। मुझे बचा लो, मैं पैसे दूंगा। तुमने अपना अपराध खुद कबूल कर लिया है। तभी गोविंद उठ खड़ा हुआ। उसे कुछ नहीं हुआ था। ये सब नाटक था ताकि सच्चाई सामने आ सके। सेठ भवानीलाल, तुम जैसे लालची व्यापारी समाज के दुश्मन हो। तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, बस सच और ईमानदारी जिंदा रहनी चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, अंत में जीत उसी की होती है। लालच और धोखा चाहे कितना भी छुप जाए, एक दिन बेनकाब जरूर होता है।